जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर का भाग 3। जो फर्स्ट पार्ट था वो था मोलरता, दूसरा जो था मोलरता, और उसी से रिलेटेड ये क्या होते हैं, तीसरा भाग जो है वो है मोल प्रभाज, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल प्रभाज। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या होंगे आएंगे। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कोई एक पात्र, ये कोई पात्र है और पात्र में हम क्या रख दिए हैं, कोई विलयन है, विलयन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, विलयन। और इस विलयन में दो घटक हैं। जो पहला घटक है वो क्या है, विलेय पदार्थ, और दूसरा जो है विलायक। अर्थात कहने का मतलब है कि जो विलयन बना है वो किससे बना है, विलेय और विलायक के मिलाने से ही बनते हैं। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। अर्थात जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे, विलेय पदार्थ। अर्थात यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, ये विलेय पदार्थ है, जिसको क्या, ये दोनों से क्या मिलकर बने हैं, विलय। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा निकाला जा सकता है कि किसी विलयन में, अर्थात देखिए किसी विलयन में विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, यानी विलेय जो पदार्थ हैं उसके मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। अर्थात यहां से हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विलयन में, किसी विलयन का, किसी विलयन के विलयन में, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को, के अनुपात तथा विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, यहां पर या होगा, या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को, अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। और इसे कैपिटल यक्स से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यक्स से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो मोल प्रभाज है ये हर साल जो है यूपी बोर्ड में हर साल पूछता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ यानी विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को भी क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल यक्स से। तो आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं, यानी सूत्र देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा इसके। तो विलेय के मोलों की विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज मान लेते हैं इसको क्या, यक्स ए। हम विलेय के पदार्थ को क्या मान लेते हैं, ये पहला पदार्थ मान लेते हैं ए और दूसरा पदार्थ मान लेते हैं बी, यानी यक्स ए इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलयन के मोलों की संख्या। अर्थात यक्स ए इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, यानी एम माने हैं तो मोलों की संख्या को एन से करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे एन ए, और विलयन जो है एन ए प्लस एन बी। ये क्या थे, विलेय के मोलों की संख्या है, यानी विलेय के मोलो प्रभाज हैं। तो आइए आप देखते हैं विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज एक्स बी, ये क्या होंगे, अर्थात यहां पर लिखेंगे विलायक के मोल प्रभाज, अरे विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान के विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यहां पर एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा, विलायक माने हैं तो इसको क्या लिख देंगे एन बी, और विलयन का क्या होगा एन ए प्लस एन बी। ये क्या थे, विलायक के मोल प्रभाज थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देखिए आप कैसे निकाले हैं मोल प्रभाज को, कि विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या के बटे विलयन के मोलों की संख्या, और यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या अपान के विलयन के मोलों की संख्या। यहाँ पर देख लीजिए, यानी शॉर्टकट में देख लीजिए, इसको क्या माने हैं, बी माने हैं, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं एन बी, इसके मोलों की संख्या, और विलय को क्या लिख सकते हैं एन ए। तो टोटल विलयन का कितना होगा ये बता दीजिए, तो एन ए प्लस एन बी, यही ना होगा जी, यही होगा। तो यहां से हम क्या निकाले हैं, यक्स ए, यानी इन विलय है तो विलय के मोलों की संख्या अपान के विलयन के मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, और एक हो जाएगा एक्स बी, यानी विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या को क्या माने हैं एन बी, और विलयन के क्या मानेंगे एन ए प्लस एन बी। ये दोनों क्या थे, विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज। तो बहुत ही ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तब तक अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज से संबंधित प्रश्न। अर्थात यहां पर देख लेते हैं प्रश्न मोल प्रभाज से कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल C2H5OH को
36 ग्राम जल में घोला जाता है, तब दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तब दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 36 ग्राम जल में घोला जाता है, तब दोनों के क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। अर्थात यहाँ पर दो घटक दे दिए हैं, एक क्या दिया है एथिल एल्कोहल और दूसरा क्या दे दिया है जल। अर्थात यहाँ पर दो घटक दिए हैं। तो आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। अर्थात ये कोई पात्र ले लेते हैं, इस पात्र में विलयन है और विलयन कैसा है तो वो भी देख लेते हैं। ये जो विलयन बना है इसमें दो घटक हैं, पहला क्या है एथिल एल्कोहल, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एथिल एल्कोहल है जिसकी मात्रा कितनी है C2H5OH, जिसकी मात्रा कितना दिया है 46 ग्राम। और इसमें क्या दिए हैं जल या H2O, इसकी मात्रा कितना दिया है तो 36 ग्राम। यानी 46 ग्राम और 36 ग्राम मिलकर क्या तैयार किए हैं, विलयन तैयार किए हैं। अर्थात इन दोनों का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो आइए देखते हैं इन दोनों का अलग अलग कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका C2H5OH के, तो इसका पहले अणु भार निकाल लेते हैं। C2H5OH का अणु भार, इसका सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं C2H5OH का अणु भार कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 और कार्बन का जो अणु भार होता है वो कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 5, 5 गुणे 1 प्लस 16 और 1, यानी इन सबको टोटल ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 46। यानी C2H5OH का क्या अणु भार कितना होगा 46। और ग्राम में मात्रा कितना दिया है इसका, ग्राम में मात्रा 46 ग्राम। तो इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या हम यहाँ पर Na निकाल सकते हैं, इसको पहला घटक मानकर। यानी हम इसको क्या मान सकते हैं Na, अर्थात जो C2H5 है उसको क्या मान लिए Na और इसको क्या मान लेते हैं Nb। अर्थात जो निकला है तो इसके मोलों की संख्या कितनी निकलेगी, तो ग्राम में मात्रा कितना दिया है 46 और इसका अणु भार 46, कितना आ गया 1 मोल इसका आ गया। इसी तरह अब जल का निकाला जाए तो जल या H2O का अणु भार पहले निकाल लेते हैं। तो अणु भार कितना होगा, तो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 + 16 कितना हो जाएंगे, दोनों को करेंगे तो 18। और ग्राम में मात्रा जल का कितना दिया है, ग्राम में मात्रा दिया है 36 ग्राम। तब इसके मोलों की संख्या इसको मान लेते हैं क्या Nb, ये कितना दिया है निकाल लेते हैं। ग्राम में मात्रा यहाँ पर कितना दिया है 36 और अणु भार कितना है 18, अर्थात इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 2 मोल, आइए 1 मोल। अर्थात
नहीं, मोलों की संख्या है ना, तो इसकी मात्रा नहीं हो, सॉरी। अब यहां पर आते हैं, देखते हैं कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb कितना हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। अब क्या करेंगे, पूछा क्या है कि दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एक बार इसका निकाल देते हैं, C2H5OH यहां पर निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। C2H5OH के मोल प्रभाज, C2H5OH के मोल प्रभाज अर्थात XA क्या हो जाएंगे, Na और कुल विलयन के मोलों की संख्या Na प्लस Nb कितना हो जाएंगे। तो Na की वैल्यू 1 और Na प्लस Nb यानी कुल विलयन मोलों की संख्या कितनी है, यानी विलयन के मोलों की संख्या कितनी निकाल दिए हैं, 3। तो कितने आ जाएंगे, इसको जब भाग देंगे तो 0.33 और इसी तरह H2O के मोल प्रभाज XB इक्वल टू NB अपान के Na प्लस Nb। Nb की वैल्यू यहां पर निकाले हैं कितना, 2। कुल मोलों की संख्या कितनी है, 3। ये कितना हो जाएंगे, 0.66 अर्थात एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। अर्थात जो था निकालने के लिए कि 46 ग्राम C2H5OH को 36 ग्राम जल में घोला गया है, तो इसके क्या निकालने थे, मोल प्रभाज, वो भी दोनों के। तो पहले क्या निकाल लिए, C2H5OH का अणुभार निकाल दिए, जो कि ये निकाल दिए 36 आया, और इसके ग्राम में मात्रा यानी दिया था कितना, 46 ग्राम ये दिया था। तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। मोलों की संख्या क्या होती है कि ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार, ग्राम में मात्रा 46, अणुभार 46, कट कर कितना आ गया, 1। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1। इसी तरह जल का अणुभार इतना होता है, ग्राम में मात्रा दी है 36 ग्राम, इसके मोलों की संख्या कितनी होगी, यानी Nb इक्वल टू 36 अपान के 18 कट कर आ गया 2। तो कुल मोलों की संख्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कुल मोलों का मतलब विलयन के मोलों की संख्या Na प्लस Nb कितना आ गया, 2 + 1 = 3। तब दोनों के पूछा था, तो पहला हम मान लेते हैं कि C2H5OH है और दूसरा जो है ये है, यानी C2H5OH के जो मोल प्रभाज है वो क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb यानी Na की वैल्यू यहाँ पर निकाले थे 1 और कुल मोलों की संख्या कितनी है, 3, कट करा गए 0.33 और H2O के मोल प्रभाज जो होंगे उसको मान लिए XB क्योंकि सेकेंड घटक है, Nb अपान के Na प्लस Nb 2/3 क्योंकि 2 यहाँ पर हम निकाले हैं। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 0.66 अर्थात ये क्या थे, मोल प्रभाज से संबंधित प्रश्न। और अगला टॉपिक लेकर आते रहेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी बोर्ड में क्या है बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।